हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं अवनीश एजुकेशन। मैं आपका दोस्त अवनीश सिंह। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे यहाँ पूरे भारत की बात करें हम तो यहाँ पर रेप इतनी तेज़ी से क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, लोगों की मानसिकता क्या है, क्या भारत में ऐसे कानून हैं जो इसको रोकने में सक्षम हैं, या ऐसे कौन से कानून आ सकते हैं जो इसको रोकने में सक्षम हो सकते हैं, या अन्य कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको रोक सकती हैं। इसको रोकने में हमारी ब्यूरोक्रेसी की क्या भूमिका हो सकती है जो अपना योगदान वह नहीं दे पा रही है। हम लोग इसके बारे में आज देखते हैं, इसके पीछे के इतिहास क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर में हुई घटना एक चर्चा का विषय बनी हुई है। यह घटना न तो पहली है न ही आखिरी है। ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कई बार होती रही हैं और हो रही हैं। क्या यह हमारे समाज पर एक कलंक नहीं है? यह हमारे समाज पर सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। यदि हम लोग डेटा की बात करें, इसके पीछे का जो डेटा रहा है, यदि हम लोग एनसीआरबी के रिकॉर्ड पर नज़र डालें, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, तो वह हमारे सामने एक नया ही अध्याय खोल करके रख देता है। 2019 की बात करें तो प्रतिदिन के हिसाब से 87 मामले रोज आए हुए हैं और कुल मामले 4 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि 2018 की तुलना में 7% से भी अधिक है। एनसीआरबी का रिकॉर्ड कहता है कि यदि यह जो आंकड़ा है यह पिछले साल की तुलना में 44% से भी अधिक है। इसका एक पक्ष और भी है। यह तो वो मामले हैं जो कि रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि हमारी फाइलों में दर्ज कराए गए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि समाज के भय से, अपनी बहू बेटियों को कहीं उनकी इज्जत नीलाम न हो जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर के वह अपनी चीज़ों को जाकर के सामने पेश ही नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने ऐसे मामले होंगे जो कि रिपोर्ट ही नहीं किए गए हैं। यदि हम इन सभी मामलों को इंक्लूड करें तो यह नंबर कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। देश भर में मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ने वाला अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे के कारण की अगर हम लोग बात करें, इसके पीछे सबसे अधिक जो बड़े कारण हैं वह है अत्यधिक बढ़ता हुआ नशे का प्रचलन, लचर कानून व्यवस्था, और दूसरी चीज एक और है, महिलाओं के अंदर कम आत्मविश्वास। यह एक बहुत ही बड़ा पहलू है। इसके अलावा समाज में बढ़ती भौतिकवादी व्यवस्थाएं जो हैं वह भी एक बहुत बड़ा योगदान अपना देती हैं इसमें। ऐसी कोई भी जब भी कोई नई घटना सामने आती है तो इन सभी घटनाओं को लेकर के प्रशासन हाथ बांधे खड़ा नजर आता है। कानून व्यवस्थाएं क्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं? क्या कानून इन सबको हैंडल करने में सक्षम नहीं रह गया है? यदि हम लोग इसके पीछे कानूनों की बात करें तो पैक्सो एक्ट जो है वह एक ऐसा कानून है जो कि इस पर अप्लाई तो होता है, लोगों को इस कानून के दायरे में लाया जाता है। यदि आपकी उम्र इस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करती है तो आप इसके बाहर चले जाते हैं। अब यह चेक करना काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि आपकी मानसिकता उस योग्य हो चुकी है तो आप उस कानून के अंदर क्यों नहीं आते हैं। हमारे देश में जो कानून बनाए जाते हैं वह विधायिका बनाती है। सर, ये जो कानून बनाती है वह ये चाहे तो इस पर कानून बना करके पूरी तरह से इसको खत्म करने में अपना सबसे बड़ा योगदान दे सकती है, लेकिन संसद इस मामले को लेकर के पूरी तरह से निष्क्रिय साबित होती हुई दिख रही है। हमारे देश की मोदी सरकार जो है पूरी तरह से इस मामले को लेकर के बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। यदि हम लोग बात करें जघन्य अपराधों की, तो महिलाओं के खिलाफ हो रहा यह जघन्य अपराध किसी भी तरह से जेन्युइन नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो आघात किया जाता है वह उसकी मानसिकता पर आघात होता है, और यह आघात वह किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं आप। यह जो आघात होता है, यह इसको हम इस तरह से अगर देखें तो किसी भी महिला, हमारी बहन बेटियां जो होती हैं उनके साथ होने वाला अत्याचार यदि वह ठीक भी हो जाती हैं तो उनके अंदर जो यह मैल भर जाता है उसको आप कभी भी निकाल नहीं सकते हैं, जो कि उनके जीवन भर उनकी जिंदगी के साथ लगा हुआ रहता है। हमारे देश की सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए और कानून के बारे में जो नए कानून आ सकते हैं उनको कानून में लाना चाहिए। 2012 में निर्भया केस के बाद हमारे देश की जो जुडिशरी है उसने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि अपराध के लिए एक नया कानून बनाया जाए जिसमें सभी उम्र के लोगों के लिए अलग क्राइटेरिया के आधार पर अपराध जस्टिफाई किए जाएं। लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के अभी तक पूरी तरह से बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। उसने इस मामले को लेकर के कुछ नहीं किया हुआ है।
यदि हम लोग अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी यह है कि हम उनके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करें, और यह उनके लिए सबसे अधिक सक्षम चीज होगी। हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, जहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम आंका जाता है, और यही जो है बात सबसे अधिक बाधा बनकर के सामने आती है, क्योंकि उनके मन में ही यह भर दिया जाता है कि आप पुरुषों की अपेक्षा कमजोर हैं, और यह चीज जो है उनके लिए सबसे अत्यधिक घातक साबित होती है। हम लोग 2020 में जी रहे हैं, हम लोग 1918वीं शताब्दी में नहीं जी रहे हैं। हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इन सभी चीजों पर बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ चुनाव का माहौल होता है, इन सभी चीजों पर कोई बहस नहीं होगी। नेता आते हैं और बात करके अपने चुनावी मुद्दे को सिद्ध करके चले जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो स्वार्थ के लिए अपनी चीजों को जस्टिफाई करने की बात करते हैं। समाज के लिए कुछ वसूल होते हैं, कुछ नियम कायदे हैं, उनके बारे में बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसके खिलाफ हमने आवाज उठाने की मुहिम उठाई हुई है। यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। हम इस मुद्दे को लेकर के संसद तक जाना चाहते हैं, और ऐसा करने वाले हम अकेले नहीं हैं। ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग आए होंगे और कितने लोग चले गए होंगे। हमारे द्वारा बढ़ाया गया हर एक कदम हमारी सफलता की तरफ होता है। यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो ही हमको सफलता मिलने वाली है। हमने एक मुहिम शुरू की है, आप इसमें अपना सहयोग दीजिए। आप इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।